हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि ठोस असंपीड़ित क्यों होता है, बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन करती है जबकि ठोस अवस्था में नहीं करती है। ये सब जनरल क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा। सबसे पहला क्वेश्चन करा कि ठोस असंपीड़ित क्यों होता है, यानी ठोस इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं, या फिर ठोस के आकार में बदलाव क्यों नहीं लाया जा सकता, या फिर ठोस को दबाया क्यों नहीं जा सकता। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसका एक ही कारण होता है, क्योंकि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण क्या क्या होते हैं, परमाणु होते हैं या फिर अणु होते हैं, फिर आयन होते हैं। अवयवी कण किसको कहता है, वह कण जिससे वो मिलकर के बना होता है। ठोस किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु, अणु या फिर आयन किससे मिलकर के बने होते हैं। तो इनके बीच की जो दूरी रहती है या फिर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या फिर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वह बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि इसके कण को एक दूसरे के करीब और नहीं लाया जा सकता, यानी इन्हें और अधिक पास लाने पर इनके कणों में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाता है, यानी इनके इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण जो होता है वह प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। अतः इन्हें पास नहीं लाया जा सकता, जिसके कारण ठोस क्या होते हैं, असंप्रिय होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। दूसरा क्वेश्चन डील करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करा कि सामान्य लवण किसको कहते हैं, NaCl को, यानी सोडियम क्लोराइड को। तो ये कभी कभी पीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो सामान्य लवण यानी NaCl का जो पीला रंग है उसके ऋणायनी स्थल पर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है, ये कहां रहते हैं, उसके ऋणायनी स्थल पर उपस्थित रहते हैं। किसके, NaCl के, जिसके कारण ये क्या होते हैं, कभी कभी पीला दिखाई देते हैं। यानी इन स्थलों को एफ सेंटर कहा जाता है। ये जो ऋणायनी स्थल है इनको कहते हैं एफ सेंटर। और ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने के लिए दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करती है। और ये जो एफ सेंटर है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन में उत्तेजना की प्रवृत्ति लाने के लिए दृश्य प्रकाश से क्या करते हैं, ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, यानी ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिससे क्या होता है कि क्रिस्टल पीला दिखाई देता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका डील हो गया। दूसरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन कराया था कि NaCl कभी कभी पीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन डील करेंगे। तीसरा क्वेश्चन करा कि एक क्रिस्टल में एफ सेंटर क्या होता है। जब एक क्रिस्टल में, एक ठोस में जो होता है एफ सेंटर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जब क्षारीय हैलाइड को क्षारीय धातु वाष्प के वायुमंडल से गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो हैलाइड ऋणायन जो होते हैं वो धातु की सतह पर आकर क्षारीय धातु परमाणुओं किसे में संयुक्त हो जाता है, यानी संयुक्त होने का मतलब होता है मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्तिकाओं में विस्तृत हो जाते हैं, डिफ्यूज्ड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां चल जाते हैं, ऋणायन की जो रिक्तिका होती है, यानी ऋणायन की जो खाली जगह होती है वहां आकर के विस्तृत हो जाते हैं, डिफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तिका को जो घेर लेता है, यानी ऋणायन जो एक तरह से नेगेटिव जो रिक्तिकाएं हैं, नेगेटिव जो वाइट्स होते हैं, खाली जगह जो होते हैं, उनको क्या कर लेता है, घेर लेता है। तो इसी को क्या कहेंगे, एफ सेंटर कहा जाता है। जैसे कि एफ सेंटर सिंपल सी बात है, यानी खाली जगह जो रहा ऋणायन के, तो वो जगह पर आकर के क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन घेर लेते हैं, तो उसी से क्या होता है, एफ सेंटर का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक केंद्रक में या फिर सॉरी एक क्रिस्टल में एफ सेंटर क्या होता है, तो इस तरह से आपको आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन मेरा डील हो गया। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि गर्म करने पर श्वेत ZnO, ये जो सॉलिड में है, एस लगा हुआ ब्रैकेट में, तो समझ जाइए कि ये क्या है, सॉलिड में है। ठीक है, ZnO पीला क्यों हो जाता है, यानी गर्म करने पर, हीट करने पर ZnO जो होता है तो ये पीला रंग का हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, तो गर्म किए जाने पर ZnO निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीजन खोता है, यानी ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, तो जब ZnO को हीट करेंगे तो क्या देगा, Zn+2 देगा, प्लस क्या देगा, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है, तो Zn+2 आयन तथा इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं तथा एफ सेंटर बन जाता है, एफ सेंटर का निर्माण होता है, जिसके कारण ZnO क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन हम डील करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कहते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन करा कि बिंदु दोष को परिभाषित कीजिए। बिंदु दोष से क्या समझते हैं, या फिर क्रिस्टलों में बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल, दूसरा नंबर क्वेश्चन बी में पूछ रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस या फिर क्रिस्टलीय दोषों में या फिर क्रिस्टलीय दोषों से फ्रैंकेल दोष से आप क्या समझते हैं। सारा चीज आपको बताया गया है, सारा चीज आपको पढ़ाया गया है कि क्रिस्टल या फिर क्रिस्टलीय दोष क्या होता है, फ्रैंकेल दोष क्या होता है। तो चलिए आंसर खोजते हैं। तो बिंदु दोष क्या होता है, तो एक क्रिस्टल में या फिर एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु, यानी एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर आदर्श व्यवस्थाएं, अनियमितताएं या फिर विचलन जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। यानी परमाणु के चारों ओर जितने भी डिसअरेंजमेंट होती है या फिर जितने भी विचलन होते हैं या फिर जितने अनियमितता यानी इर्रेगुलर वर्क्स जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। किसमें,
क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय पदार्थ में, ठीक है। और प्रत्येक बिंदु जो होता है वो किसी न किसी एक एटम को या फिर एक परमाणु को या फिर एक अणु को इंडिकेट करता है, या फिर अणु जो भी है यानी पदार्थ के क्रिस्टल के जो भी अवयवी कण होते हैं जिससे भी मिलकर के बने होते हैं, तो वो एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, एक एटम को इंडिकेट करता है, यानी क्रिस्टल पर, क्रिस्टलीय पदार्थ पर हर एक पॉइंट है यानी हर एक बिंदु, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि क्रिस्टलीय दोषों से फ्रैंकल दोष से क्या समझते हैं, यानी क्रिस्टलीय दोषों में फ्रैंकल दोष से आप क्यों, यानी क्रिस्टलीय दोषों में फ्रैंकल दोष जो होता है वो क्यों होता है, ठीक है, यानी कारण आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लघुत्तर आयन यानी लघुत्तर आयन यानी साधारणतः जो होते हैं धनायन होते हैं, लघुत्तर आयन को अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित करके, यानी विस्थापित करने का क्या मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह उसको हटा दो तो उसको क्या कहेंगे, विस्थापन हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेस यानी प्लस जो होता है प्लेस स्थान वो चेंज हो जाएगा, स्थान चेंज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। तो लघुत्तर आयन को अपने वास्तविक स्थान यानी रियल पोजीशन से विस्थापित होकर अंतराकाश यानी अंतराकाश स्थान में चले जाने के कारण उत्पन्न बिंदु दोष को क्या कहेंगे, फ्रैंकल दोष कहते हैं, ठीक है। ये वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है, इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं, ठीक है। तापकरण बढ़ने पर यह दोष बढ़ता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि जो होते हैं ये जो होते हैं ये दो, इसका दो नाम है, यानी इसको क्या कहते हैं, इसका दो नाम आ गया, यानी फ्रैंकल दोष का दो नाम आ गया, इसको विस्थापन दोष भी कहते हैं। और ये इसको ताप बढ़ाने पर, हीट बढ़ाने पर ये जो दोष है फ्रैंकल दोष ये बढ़ता है, ठीक है। तो पांचवां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं, जबकि परंतु या फिर किंतु परंतु जो भी बोला है, परंतु ठोस अवस्था में ऐसा नहीं होता, यानी ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते। व्याख्या कीजिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको एक्सप्लेन करके बताइए, ठीक है। तो आयनिक ठोसों में विद्युत चालकता यानी वैद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होती है, यानी आयन की जो भी गति होती है, आयन में जो भी गति पाई जाती है, जो भी मोशन होता है, उसी के कारण क्या होता है, आयनिक ठोसों में विद्युत चालकता पाई जाती है, विद्युत चालकता की प्रवृत्ति उपस्थित रहती है। चूंकि ठोस अवस्था में आयनिक गतिशील नगण्य होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। नगण्य का मतलब क्या होता है, जीरो। तो ठोस अवस्था में उसके जो आयन होते हैं, उसके जो कण होते हैं या फिर उसके जो परमाणु होते हैं, वो मूव नहीं करता, वो मोशन नहीं करता, जिसके कारण क्या होते हैं, नगण्य उसकी होती है, गतिशीलता क्या हो जाती है, नगण्य होती है, यानी जीरो के बराबर होती है। तो ये इस अवस्था में चालक नहीं होते। ये इस जब आयन मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी चालकता कहते हैं। जब उसके परमाणु मूव करेगा ही नहीं, जब उसका परमाणु मोशन नहीं करेगा तो वो क्या नहीं करेगा, मतलब विद्युत का चालन नहीं करेगा, ठीक है। तो गलाने पर उपस्थित आयनों में कुछ गतिशील आ जाती है, ठीक है। जब उसको ठोस को गलाया जाएगा, जब उसको ठोस का गलाया जाएगा तो उसके परमाणु, उसके अणु जो भी है एक दूसरे से दूर होंगे, एक दूसरे थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद वो क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने लगेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी जो चालकता होगी वो होगी, यानी अतः आयनिक ठोस गलित अवस्था में चालक बन जाते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था में नहीं, लेकिन गलित अवस्था में चालक बन जाते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में उसके जो अणु होते हैं वो मोशन करने लगता है, जबकि ठोस अवस्था में उसके अणु एक जगह स्थिर रहते हैं, यानी गतिशीलता नगण्य होती है। ये कारण होता है आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन करती है, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। तो छठा क्वेश्चन मेरा डील हो गया। आगे बढ़ेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन, तो आपको सिंपल आपको डायरेक्टली परिभाषा लिख देना है क्या ये सब क्वेश्चन में रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है, यानी जब कोई भी सॉलिड को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार दोष उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार के डिफेक्ट उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार होते हैं, ये कौन से भौतिक गुण से प्रभावित होते हैं और कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर देते हैं। जब किसी ठोस को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसका परमाणु आयन, ये परमाणु या फिर आयन या फिर ये भी होते हैं परमाणु आयन या फिर जो भी बोला, तो आयन जो होते हैं अपने जालक स्थल से पूर्णतः हट जाता है, यानी उसका जो जालक स्थल में जो स्थान रहता है, जो भी उसका रियल पोजीशन रहता है, वहां से क्या हो जाता है, मूव हो जाता है, हट जाता है। इससे परिपक्वता यानी परिपक्वता दोष उत्पन्न होता है। कौन सा दोष, परिक्तिता दोष उत्पन्न हो जाता है, और वह पदार्थ घनत्व से कम कर देता है। यानी ये ऐसे दोष में क्या होता है कि पदार्थ का जो डेंसिटी होता है वो क्या हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब पदार्थ से एटम का निकलना होगा, जब कोई पदार्थ से जब एटम निकल जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, वेट घट जाएगा। तो वेट किस पर डिपेंड करता है, वेट जो घनत्व जो होता है वो वेट पर डिपेंड करता है। तो वेट घटेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि कुछ परमाणु या आयन क्रिस्टल से हट जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, ये आपका कारण हुआ। कारण जो क्वेश्चन था कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, किस प्रकार का दोष
ठोस उत्पन्न हो सकता है, इससे कौन कौन से भौतिक गुण प्रभावित हो सकते हैं और किस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस प्रकार आपको देना है, ठीक है। आगे हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि एक ठोस दो तत्वों पी एवं क्यू से बना है, ठीक है। देखिए यहाँ इंडिकेट कर रहा है, पहला तत्व को जो इंडिकेट कर रहा है वो पी लेटर से इंडिकेट कर रहा है, और सेकंड जो तत्व है यानी सेकंड जो एलिमेंट है उसको क्यू से इंडिकेट कर रहा है, क्यू लेटर से, ठीक है। एक ठोस जो दो तत्वों यानी दो तत्वों पी एवं क्यू से बना है, क्यू में सभी परमाणु सीसीपी यानी क्लोज पैकिंग क्या कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर सीसीपी में है, जबकि पी में यानी जो है पी में सभी परमाणु टेट्राहेड्रल यानी टेट्राहेड्रल स्थान पर स्थित है। उस यौगिक का जो है संरचना सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो आपको मान लेना है, सिंपली मान लेना है, सीसीपी में क्यू परमाणु की जो संख्या होती है वो n होती है और अष्टफलकीय छिद्र की संख्या सीसीपी में बराबर होगा, यानी बराबर होगा सीसीपी में परमाणुओं की संख्या। अतः ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और टेट्राहेड्रल वाइड्स ये सब चीज आपको पढ़ाया हुआ है। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स यानी अष्टफलकीय या फिर चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं, अष्टफलकीय रिक्तिकाएं, ये सब चीज आप लोगों को पढ़ाए थे, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की जो संख्या होती है वो n होती है, तो सभी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अतः यौगिकों में परमाणु की संख्या 2n होगी। तो अतः यौगिक में कुल यौगिक का जो सूत्र होगा, मूल सूत्र वो हो जाएगा P2Q यानी P2Q हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका था कि एक ठोस जो है दो प्रकार के तत्वों से बना है, P और Q से, ठीक है। Q में सभी परमाणु क्यू में सभी परमाणु सीसीपी में है, जबकि पी में सभी परमाणु टेट्राहेड्रल स्थान पर है। तो उस यौगिक का जो संरचना होगा, सूत्र जो होगा वो क्या होगा, P2Q हो जाएगा, ठीक है, यानी फॉर्मूला हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन डील करेंगे। ये सब फॉर्मूला जो है, ये 8 नंबर जो क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं न्यूमेरिकल में आते हैं, ठीक है, ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड होते हैं सब, ठीक है। तो 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन डील हो गया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन करा कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, यानी ठोस जो होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ठोसों के इनके यानी ठोसों में इनके अवयवी कण जो होता है, जिससे भी मिलकर वो बना होता है उसको कहते हैं अवयवी कण। तो अवयवी कणों का निश्चित स्थान होता है यानी फिक्स्ड पोजीशन होता है, और इनके स्वतंत्र गति नहीं करते, इनमें स्वतंत्र गति नहीं होती है, ठीक है। ठोसों की कठोरता होता है, यानी ठोसों में जो होता है वो कठोरता होता है, हार्डनेस होता है, और ये असंप्रिय होते हैं। असंप्रिय का मतलब तो आपको बता दिया गया, असंप्रिय यानी इनकम्प्रेसिबल, जिसको दबाया नहीं जा सकता, जिसके आकार में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, जिसके परमाणु मूव नहीं करते, जिसके अवयवी कणों के बीच ज्यादा स्पेस नहीं रहता, उसको क्या कहते हैं, असंप्रिय तत्व कहते हैं। तो असंप्रिय होते हैं, इससे ठोसों का आयतन निश्चित रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ठोसों का आयतन निश्चित होता है, फिर निश्चित रहता है, ठीक है। क्वेश्चन था कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो ये सब कारण होते हैं, ठीक है। आगे हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक या फिर आघात्य, वर्ध और तन्य होते हैं। क्वेश्चन क्या करा कि किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघात्य, वर्ध और तन्य होते हैं। तो क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा, धात्विक ठोस। यानी धात्विक ठोस क्या होते हैं कि विद्युत का चालन करते हैं, और आघातवर्ध होते हैं। आघातवर्ध का मतलब होता है उसको पीट करके उसको साइज को बढ़ाया जाए, या फिर उसको वॉल्यूम उसका जो क्षेत्रफल है, उसको बढ़ाया जाए। और तन्य का मतलब होता है उसको खींच करके लंबा करना। तन्य का मतलब क्या होता है, खींच करके लंबा करना, ठीक है। ये सब जो गुण होते हैं, ये सब जो प्रॉपर्टी होती है, किसमें पाया जाता है, तो धात्विक ठोस में पाया जाता है। आगे हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन करा कि ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युतरोधी है और अत्य उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है, तो ये कैसे प्रकार का ठोस हो सकता है, सहसंयोजक यानी नेटवर्क सॉलिड होगा। कौन सा ठोस, यानी सहसंयोजक यानी नेटवर्क सॉलिड, जैसे कि हीरा यानी डायमंड होता है, ठीक है। आगे डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कैसा कह रहा है कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जालक बिंदु जो होता है वो क्या होता है, देखिए प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कण, यानी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जितने भी यानी ठोस में यानी क्रिस्टलीय ठोस में जो भी होते हैं जालक बिंदु, वो एक कोई ना कोई परमाणु को, कोई एक अणु या फिर कोई एक आयन को इंडिकेट करता है, ठीक है। प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कण या फिर एक परमाणु, अणु या फिर आयन को निरूपित करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे डील। क्वेश्चन क्या है कि वर्ग 14 यानी वर्ग 14 के तत्वों को n प्रकार के अर्धचालकों यानी n टाइप सेमीकंडक्टर में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होना चाहिए, तो कौन सा वर्ग है, सिंपल सी बात है, यानी 15 यानी जो 15वां जो वर्ग है, इसे वर्ग 15 के तत्वों से अपमिश्रित करना चाहिए। तब क्या बनेगा, n टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, n टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। तो यहाँ चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, यानी निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के कारण
कारण क्या होता है कि चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम डील किए, तो टोटल 13 क्वेश्चन डील किए और ये सब क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। और सिंपल क्वेश्चन का खासियत क्या होता है तो ये तो मैं पहले ही बता दिया वीडियो शुरू करने से पहले। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है और पूरी तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर चैनल को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो प्लीज जम करके कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब में आपको इस तरह का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।